नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोग गणित का अध्ययन कर रहे थे और आप लोगों ने जो मेरी क्लास को पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें चैनल के साथ में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी किया करिएगा आप लोग, और वीडियो पर कमेंट भी किया करिए, ठीक है। चलिए, अब तक हम लोगों ने 6 क्लास पूरे किए हैं। आज ये 7वीं क्लास है और आज हम लोग चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं आज प्रश्नों में क्या है। तो चुनाव पर आधारित प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका। देखिएगा, चुनाव जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो चुनाव में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इसे 2 टॉपिक में बांट के रखा हुआ है। एक में चुनाव से संबंधित थोड़े से आसान क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारी जो है चुनाव से संबंधित समझ जो है थोड़ी सी विकसित होगी। अगले वाला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम लोग इसे एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं चुनाव में, कि कुछ लोगों ने मतदान किया, कुछ लोगों ने मतदान नहीं किया, कुछ वोट अवैध घोषित किए गए। फिर उसमें भी कभी कभी सिर्फ अवैध वोटों का प्रतिशत दिया होता है, जबकि कभी कभी क्या होता है, अवैध वोटों की संख्या दे दी जाती है। फिर अवैध वोट जो होते हैं, कभी कभी जो व्यक्ति वोट प्राप्त करता है वो वैध मतों का प्राप्त करता है, और कभी कभी क्या होता है, मतदाता सूची के प्रतिशत के रूप में वोट प्राप्त करता है। तो वो एडवांस लेवल हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाते हैं। तो पहले हम लोग बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताओ, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये आपको बताना है। तो जनरली हम लोग देखें कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। अगर हम वोटों की संख्या को परसेंटेज में डिकोड करना चाहें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कुल वोटों की संख्या रही होगी 100%। उस 100% में से जो एक उम्मीदवार है उसे कितने वोट मिले हैं, तो आप बताएंगे उसे मिले हुए हैं 65%। 65 मतलब 65%। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं और ये आदर्श पोलिंग है जिसमें कोई भी वोट अवैध नहीं हुआ है और कोई भी मतदाता ऐसा नहीं है जिसने अपने वोट का प्रयोग न किया हो। तो सीधी सी बात है, 100% मतदाता रहे होंगे और 100% लोगों ने वोटिंग करी है और 100% वोट वैध रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक उम्मीदवार को 65% मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो आप 100 में से 65 घटा देंगे। दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, तो दूसरे वाले को मिल जाएंगे 35%। तो जीत हार जो हुई होगी वो इन्हीं के डिफरेंस से हुई होगी। अब इसमें से 65 वाला जीता होगा या 35 वाला जीता होगा, तो सामान्य सी बात है, जिसे वोट प्रतिशत ज्यादा मिला है वो जीता होगा। तो आप बताएंगे इसमें 65% वाला चुनाव जीता है और 35% वाला चुनाव हारा है। कितने वोटों से चुनाव जीता है, तो 65 और 35 का आप डिफरेंस बना लीजिएगा। 5 में से 5 जीरो, 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, यानी कि 30%। जो चुनाव में जीत हार हुई है वो 30% वोटों से हुई है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वह 900 मतों से चुनाव जीत गया है, तो यही 30% मतों से चुनाव जीता होगा और यही 30% बराबर रहा होगा 900 मतों के। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। हारने वाले को, अब यहीं से आप देख लीजिएगा, हारने वाले को कितने मिले हैं, 35%। तो आपको 35% निकाल देना है, 35%। तो इसमें क्या होता है, जितने प्रतिशत के बराबर हमें पता होता है उससे हम लोग दे रहे होते हैं भाग, जो हमें निकालना होता है उससे हम लोग कर रहे होते हैं गुणा। तो 35% से कर देंगे गुणा। अगर यहाँ पूछा गया होता कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो कुल मतदाता कितने थे, 100%। तो हम यहाँ 35 की जगह 100 से गुणा कर रहे होते बस। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। तो 30 से ये कट गया आपका 90, 30 बार में ही इसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, 3 का गुणा कर दीजिएगा, 5 तिया 15, है ना, हाथ से लेख, 3 तिया 9 और 1 10, 1 जीरो पहले से, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, 1050। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न था। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रश्न था। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी। जब कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो हमेशा कुल मतदाताओं की जो संख्या होगी, अगर हम उसे परसेंटेज में
डिकोड करते हैं तो हम उसे परसेंटेज में मान लेंगे 100% के बराबर। उसमें से एक उम्मीदवार को 65% मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 35%। जो इनका डिफरेंस रहा होगा उसी से हार जीत हुई होगी। तो आप देखेंगे डिफरेंस कितना है, 30% का। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीत हार हुई है वो कितने से हुई है, 900 मतों से। तो इसका मतलब 30% बराबर रहा होगा 900 मतों के। आपसे पूछा गया था हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, तो हारने वाले को मिले हैं 35%। तो हमें यही 35% निकाल देना था। तो ये 35% भाई कैसे निकलेगा, तो आप बताएंगे जिस परसेंटेज के बराबर दिया होता है उससे भाग करके पहले हम 1% के बराबर निकाल लेते हैं, फिर हमें जो निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है। अगर हमसे पूछा गया होता कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो कुल मतदाता आपने कितने माने थे, कुल मतदाता आपने माने थे 100%। तो हम यहाँ 35 की जगह गुणा कर रहे होते 100 से। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जा रहा होता 3000 के आसपास में। ठीक। चलिए, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें कोई भी कंडीशन थी नहीं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मतों से चुनाव हार गया। तद अनुसार चुनाव में शामिल होने वाले कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। ठीक है। तो समझिएगा, सेम पहले की तरह बनाना है आपको। कुल मतदाता हम मान लेते हैं कितने हैं, 100%। इसमें से एक एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, 40%। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, दूसरे वाले को मिले होंगे 60%। तो कह रहा जो 40% मत प्राप्त किया है वो चुनाव हार गया है। ठीक है। कितने मतों से चुनाव हारा है, कह रहा 298 से। तो यहाँ अगर हम परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में कितने से हारा है, 20% से। तो अगर 20% से हारा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितने से हारा है, 298 से, तो यही 20% बराबर रहा होगा 298 के। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, तो कुल मतों की संख्या क्या है, हमसे पूछा गया है 100% बराबर। तो जिस परसेंट के बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं भाग। तो इसमें 20 से लग गया भाग, और जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं, गुणा। हमें 100% निकालना है तो 100 से करेंगे गुणा। ठीक है। तो 20 से ये कट गया कितनी बार में, 5 बार में। 5 का इसमें गुणा कर दो। ठीक है। 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 5 नम 45 और 4 कितना हो गया, 49 हासिल 4। फिर आ गया 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया, 14। तो इसका मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी रही होगी, 1490। ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें बहुत मतलब इसमें जो है कोई भी कंडीशंस नहीं है, तो इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे। सेम पिछले बार की तरह ये भी प्रश्न है, सेम उसी पैटर्न पर है। ठीक है। तो कैसे बनेगा, आप मान लेंगे कुल वोटों की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे कुल वोटों की संख्या है 100%। इसमें से एक उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, कह रहा इसे मिले हैं 63%। इसे कितने मिले हैं, 63%। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 63 घटा दो आप 100 में से, तो कितना बचा होगा, 37% बचेगा। तो अब ऐसे में जीतने वाले उम्मीदवार, जो जीता है उम्मीदवार, उसे इससे कितने ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है। तो 63 और 37 का आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 63 और 37 का आप निकाल लीजिएगा डिफरेंस। ठीक है, सॉरी, 63 और 37 का आप निकाल लीजिएगा डिफरेंस। देखो 13 में से 7 गया तो कितना बचा, आप बताएंगे 6 बचा, इधर बचा था, तो इसका मतलब कितना बचा है, 26। यानी कि जो जीत हार हुई है वो 26% वोटों से हुई है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीत हार कितने से हुई है, 650 मतों से हुई है। आपसे क्या पूछ रहा है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को मिले हैं 37%। तो आप 37% निकालना रहेगा आपको। तो पहले आप निकालेंगे 1% बराबर कितना रहेगा, तो 650 में आप 26 से भाग दे दो। 650 में क्या करेंगे, 26 से भाग दे देंगे, और जो आएगा उसमें क्या करेंगे, 37 से गुणा कर देंगे भाई, तो हमारा 37% निकल आएगा। बस इसी को हल कर लो, है ना।
तो किसी से कट सकता है? आप बताएंगे हाँ बिल्कुल। ये कट गया, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, ठीक है, यानी कि 25 बार में। फिर सॉरी 50 बार में। फिर आपने 2 से ये काट दिया कितनी बार में? 25 बार में। अब 25 का आप गुणा कर दो किसमें? 37 में। तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 175। 175 का आ गया यहाँ पर 5, हासिल कितना बना? हासिल बना 17, ठीक है। फिर 25 तियाँ 75 और 17, 25 तियाँ कितने होते हैं? 75 और 17, इसी में आपको जोड़ देना है। तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 7 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 925। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे? हारने वाले को मिले होंगे 925, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगले प्रश्न में दिया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। ये निर्वाचित हो गया, इसका मतलब ये है कि वह चुनाव जीत गया, ठीक है। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के कराए हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। कुछ का हम आपको भी करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कि चौथे का आंसर कितना आएगा। ऑप्शन इसमें है नहीं, ऑप्शन होते हैं तो कुछ ना कुछ ऑप्शन आप कमेंट कर ही देते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर निकालेंगे तब आप बताएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई गई सामग्री पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी और अपने रिश्तेदारों में भी चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कह रहा एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों के 10% मत मिले और वह तीसरे स्थान पर रहा। सी को 48% मत मिले और वह 120 मतों से चुनाव जीत गया। बी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा। तो चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? अब देखो ये चुनाव कैसा है? त्रिपक्षीय है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार खड़े है ना। कभी कभी क्या होता है, 2 से अधिक हो जाते हैं, 10-10 हो जाते हैं, 12-12, 17-17 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो जीत हार होती है, जो कैंडिडेट जीतता है वो हमेशा दूसरे स्थान पर रहने वाले कैंडिडेट से ही जीतता है, ठीक है। सारे कैंडिडेट से उसका डिफरेंस क्या रहा ये मायने नहीं रखता। जो व्यक्ति जीतता है उसका डिफरेंस हमेशा किससे लिया जाता है? जो सेकंड स्थान पर रहा होगा उस कैंडिडेट से अंतर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें अब यही देखना पड़ेगा कि जो 3 उम्मीदवार हैं उसमें पहला दूसरा तीसरा, तो जीत हार जो हुई होगी वो तो दूसरे और पहले के बीच में हुई होगी। तो हमें ये देखना रहेगा पहले स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है। तो चलिए देखते हैं। यार एक चुनाव में कुल मतों के 10% मत प्राप्त करता है कौन? ए। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं कुल वोट कितने हैं? 100% है। उसमें से एक उम्मीदवार हो गया कौन? ए हो गया है और इसे कितने वोट मिले हैं? 10% मिले हैं, ठीक है। कहा है और ये तीसरे स्थान पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सी को 48% मत मिले। सी को 48% मत मिले। चलिए मैंने सी को यहीं पर लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं, ये नाम है तो ये जरूरी नहीं कि ए बी सी के क्रम में ही हो। जैसे यहाँ पर नाम होते रमेश महेश और उमेश, तो उनका क्या क्रम होता? कोई क्रम नहीं होता। तो ऐसे ये भी नाम ही है तो जरूरी नहीं है पहले ए को लिखे फिर बी को लिखे फिर सी को लिखे। सी पहले आ गया, मैंने सी को पहले लिख लिया। सी को कितने वोट मिले हैं? तो कह रहा सी को मिले हैं 48% मत मिले, ठीक। फिर क्या कह रहा है? 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। बी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा। ये तीसरे स्थान पर 2 आदमी कैसे हो जाएंगे? तीसरे स्थान पर एक ही भाई तीसरे स्थान पर आदमी तो एक ही रहना चाहिए। इसमें हो गए हैं 2 आदमी तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस दूसरे वाले आदमी को सही कर लेते हैं। यानी कि ये कौन से स्थान पर रहा? तो आप बताएंगे ये दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा, ठीक। कौन? बी। तो बी को मैंने लिख लिया दूसरे स्थान पर।
लेकिन इसे वोट कितने मिले हैं ये बात इसमें मेंशन नहीं है, यही बात हमें पता करनी है। समझिएगा, अगर कुल वोटों की संख्या 100% है और उसमें से ए को मिल चुके हैं 10%, सी को मिल चुके हैं 48%, तो कुल मिला के कितने वोट मिल चुके हैं? तो आप बताएंगे लगभग 58% वोट मिल चुके हैं। जो बचे हैं वोट वो कितने हैं? तो आप बताएंगे बचे हैं 42%। ये 42% किसे मिले होंगे? बी को, क्योंकि कोई भी वोटर ऐसा है नहीं जिसने इसमें वोटिंग ना करी हो और ना ही कोई वोट अवैध घोषित किया है। तो आप मान लेंगे कि ये भी आदर्श पोलिंग है जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सारे लोग वोट डालने जाते हैं और वोट डालने की प्रक्रिया में सही प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसके कारण एक भी वोट अवैध नहीं होता है। ठीक है, देखो समझिएगा, आप लोग सब क्या है, मतलब जो लोग अभी कम एज में है ना, वो लोग भी अगर उन्होंने जो प्रधानी वाला चुनाव देखा होगा, ग्राम प्रधान वाला, तो उसमें क्या होता है, उसमें वैलिड पेपर से चुनाव होता है। ठीक है, जो वोटिंग मशीन से चुनाव होता है, वोटिंग मशीन में कोई भी वोट अवैध नहीं होता है, इसका यही एक फायदा है। ठीक है, पहले चुनाव होता था, जो अभी भी होता है, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो वैलिड पेपर से होता है। ऐसे एक वैलिड पेपर रहता है, आपने देखा होगा गांव में प्रधानी के समय एक नमूना पत्र छपा होता है जिसमें जो कैंडिडेट बांट रहा होता है उसका नाम और उसका निशान बड़ा होता है, बाकी सबके होते हैं छोटे। इस तरीके से होता है। ठीक है, मैंने मान लिया कोई एक कैंडिडेट ए है, इसका कोई एक चुनाव चिन्ह है जो यहाँ पर बना हुआ है, तो चुनाव आयोग के द्वारा एक मोहर दी जाती थी ऐसे, है ना। इस मोहर को आप जिस कैंडिडेट के सामने लगा देंगे, मान लिया जाएगा कि आप अपना प्रधान उसी कैंडिडेट को चुन रहे हैं। तो मान लो आपने यहाँ पर ऐसे ठप्पा लगाया, ठीक है, और उसके बाद इस बैलेट पेपर को आपने ऐसे मोड़ दिया, है ना, इधर से मोड़ दिया या आपने इधर से मोड़ दिया, तो होता क्या था कि इसका जो ठप्पे की जो जो स्याही होती थी, वो ठप्पे की स्याही इस कॉलम में भी आ जाती थी कभी कभी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर गलती से किसी ने इसे ऐसे मोड़ दिया, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मोड़ दिया, तो इस वाले बैलेट पेपर की स्याही क्या होगी, इस वाले में भी आ जाएगी। तो ऐसे बैलेट पेपर को क्या किया जाता था, काउंटिंग से बाहर कर दिया जाता था और इन्हीं को माना जाता था अवैध वोट। ठीक है, लेकिन अब दौर बदल गया है, सारे चुनाव होने लगे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। तो उसमें क्या होगा, ये जो आपकी अवैध वोट वाली प्रक्रिया है ये खत्म हो जाएगी। इसमें बहुत धांधली होती थी, जीत हार जैसे किसी की एक दो वोटों से हुई है, तो जो चुनाव अधिकारी होते थे पता लगा एक दो वोट खा गए, है ना, तो उसमें धांधली हो जाती थी। ठीक है, हालांकि अभी अपना सरकारी मुद्दा है, सरकार वाले बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली होती है। चलिए वो सरकार का मुद्दा है, हम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मैंने आपको ये समझाया कि अवैध वोट कैसे होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना तो कोई अवैध वोटिंग हुई है और ना ही कोई लोग ऐसे रहे जिन्होंने चुनाव में भाग न लिया हो, सारे लोगों ने वोट दिया और सारे वोट कैसे वैध। तो ये तय था कि अगर इसे 10% मिले हैं, इसे 48% मिले हैं, तो जोड़ के कितने हो गए 58, तो जो बचा है वो इसी को मिला होगा। तो इसे कितना मिला है, 42% मिला है। तो जीत हार किसमें हुई होगी, जो फर्स्ट नंबर पर है, जो सेकंड नंबर पर है। तो ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट कौन से स्थान पर है, फर्स्ट पर। ये कौन से पर है, सेकंड पर, क्योंकि इसे मिले हैं 48 और इसे मिले हैं 42। तो जीत हार तो इन्हीं के बीच में हुई होगी, जीत हार तो इन्हीं के बीच में हुई होगी। कितने परसेंट से, तो 48 और 42 का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, क्या रहा 6%, यानी कि जीत हार हुई होगी 6% वोटों से। क्वेश्चन में कह रहा है जीत हार कितने से हुई है, 1200 मतों से हुई है, तो इसका मतलब 6% बराबर है कितने के, 1200 के। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो बताइएगा चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, यानी कि आपसे कुल वोटों की संख्या पूछी है, यानी कि 100% बराबर। तो आप बताएंगे अगर 1200 बराबर है 6% के, तो 100% बराबर कितने के होगा, इंटू 100। 6 से ये कट गया, 6 दूनी 12, है ना, 212 में 200 का 100 में गुणा हुआ, तो यहाँ पर 2 जीरो पहले से थे, 2 आगे 100 वाले, कुल मिला के आंसर कितना आ गया, 20,000। ठीक है, तो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें दो उम्मीदवारों से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा ये देखेंगे कि जो फर्स्ट स्थान पर रहा है और जो सेकंड स्थान पर रहा है उनके वोटों में कितने परसेंट का अंतर है, वही जीत हार के वोटों की संख्या के बराबर होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्मीदवार 2 है या उम्मीदवार 17 है। ठीक, जो जीत हार होगी वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में ही होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।
आपके कमेंट करने से ही हमें पता लगता है कि कितने लोग हमारे साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में सोनू और मोनू दो उम्मीदवार थे। सोनू को वैध मतों के 65% मत मिले और वह चुनाव जीत गया। मोनू को प्राप्त मतों की संख्या क्या है यदि कुल मतदाताओं की संख्या 6000 हो और चुनाव के दौरान 25% मत अवैध घोषित किए गए हों। ठीक है, अवैध घोषित किए गए हों। तो समझिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, अब तक हमें कुल वोटों की संख्या नहीं दी जाती थी, इस बार हमें कुल वोटों की संख्या दी गई है और इसमें अवैध वोटों की प्रक्रिया भी जोड़ दी गई है कि वोट कैसे हो रहे हैं, अवैध। तो चलिए हम लोग, अच्छा जो जीत हार होती है वो हमेशा वैध वोटों में होती है। जो अवैध वोट होते हैं वो ना तो हारे वाले के पक्ष में गिने जाते हैं और ना ही जीते वाले के। तो जीत हार होगी वो हमेशा किसमें होगी? वैध वोटों में। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि कुल वोट कितने हैं? 6000। अब 6000 में से क्या हुआ है आप बताएंगे? 6000 में से सबसे पहले 25% वोट हुए हैं अवैध। तो यहाँ से पहले आप 25% अवैध कर दो, तो इसका 25% निकाल दो। 25% कितना निकलेगा भाई? तो ये हो गया 25 छक्का 150, है ना, यानी कि कितना आ गया? 1500। ठीक है, 1500 वोट इसमें से अवैध हो गए, तो बचे कितने? तो आप बताएंगे बचे हैं 4500। अब इस 4500 में ही जीत हार हुई होगी, इस 4500 में ही क्या हुआ होगा? जीत हार हुई होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनू को वैध मतों का 65% मत मिले और वह चुनाव जीत गया। तो मोनू को प्राप्त मतों की संख्या क्या है? अब समझिएगा, अगर इसमें से 65% मिला है किसे? 65% मिला है सोनू को, तो मोनू को कितना मिला होगा? इसमें से मोनू को मिला होगा 35%। बस ये वोट हो गए किसके? मोनू के। तो आपको क्या करना था? आपको इसका 35% निकाल देना था। 35% कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे 4500 बटे क्या रहेगा, सॉरी, आप लिखेंगे 4500, ठीक है, का 35% यानी कि 35 बटे 100। इसे आप हल कर लेंगे। इसे आप हल करेंगे तो देखो, दो जीरो से दो जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। आपको करना है 45 का गुणा कितने में? 35 में। 45 का गुणा 35 में करिएगा तो ये आ जाएगा 1575। ठीक है, आप एक बार करके देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 1575 ही इसमें बनता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एक लाइन में लिखना चाहते तो कोई तरीका था? आप बताएंगे बिल्कुल। आप सीधा बना लेंगे कि कुल वोट कितने हैं? कुल वोट है 6000, इसमें से कितने अवैध हुए हैं? 25%। तो 25% का आप लिख देते, 25% है ये, हाँ, तो 25% का आप लिख देते, फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो आप बताते 4 में से कितने वोट अवैध हो गए? एक। भाई 25% वोट अवैध हुए हैं तो 25% वोट किस पर अवैध हुए होंगे? कुल वोटों पर। तो जिस पर ये प्रतिशत परिवर्तन जिस पे हो रहा होता है वो लिखा होता है नीचे। इसका मतलब कुल वोट कितने बने? 4। उसमें से 25% अवैध हुए हैं तो इस परसेंटेज वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऊपर वाली संख्या। तो 25 में से कितने अवैध हो गए? एक। तो वैध कितने बचे? 3। कितने में से? 4 में से। का देखो कह रहा है का सोनू को मिला था 65%, हमसे पूछा गया है मोनू का, तो इसी का हम सीधा सीधा यहाँ से 35% निकाल देंगे। बस यहीं से हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। देखो इसे हल कर लो। दो जीरो से क्या करेंगे? अब दो जीरो काट दिया आपने, ठीक है, 4 से कुछ कट कट जाएगा। आप बताएंगे हाँ ये कट गया, 15 चौकू 60। तो फिर से वही आ गया ना, 15 तिया 45 इंटू 35, और 45 इंटू 35 कितना बनता है जाके? तो आप बताएंगे 1575। बस यही हो गया आपका आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन से हमने एक चीज और सीखी कि अवैध अगर वोट होंगे तो उन्हें जीत हार के वोटों में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में लोकेश और राहुल दो उम्मीदवार हैं। राहुल को वैध मतों के 70% मत मिले और वह चुनाव जीत गया। तो लोकेश को प्राप्त मतों की संख्या क्या है यदि कुल मतदाताओं की संख्या 12,000 है और 33 सही 1/3% मत अवैध घोषित किए गए हों। सेम पहले वाले की तरीके से ही क्वेश्चन है। तो अब हम इसमें क्या बनाएंगे? हमने कहा कुल वोटों की संख्या कितनी है? 12,000 है। अब देखो 12,000 में से कितने वोट अवैध हुए हैं? 33%। 33% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन आपको याद है 33% का? अगर नहीं निकालना आता है फ्रैक्शन
तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और पहले वाले जो वीडियो इसमें पड़े हुए हैं उन्हें एक्सेस करिएगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन इसका कितना आ जाएगा, 1/3। तो इसका मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 3। उसमें से कितने अवैध हो गए, 1 उसमें से अवैध हो गया। तो वैध कितने बचे, 2, क्योंकि जीत हार तो वैध में ही होगी, कितने में से, 3 में से। अब इसमें से कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, लोकेश और राहुल 2 उम्मीदवार हैं, राहुल को वैध मतों का 70% मत मिला और वह चुनाव जीत गया। तो लोकेश को प्राप्त मतों की संख्या क्या है, देखो राहुल को मिले हैं कितने, 30%। तो लोकेश को कितने मिले होंगे, 100 में से घटा दो आप, इसे कितने मिले हैं, सॉरी इसे कितने मिले हैं, 70%। तो 70 आप 100 में से घटा दोगे तो बचेगा कितना, 30%। बस इसका आप 30% निकाल देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो भाई 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से चाहे इसे काट दो चाहे इसे काट दो, मैंने इसी को काट दिया कितनी बार में, 10 बार में। तो ये हो गया 12 दूनी 24, है ना। और 24 पर कितने जीरो, एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी कि 2 जीरो। यानी कि किससे पूछे गए थे, पूछे गए थे लोकेश को प्राप्त मतों की संख्या क्या है। तो लोकेश को कितने मत मिले होंगे, 1200, ठीक। तो अवैध वोट वाले भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए, है ना। अभी ये अवैध वोट जब कुल वोटों की संख्या दी गई है तब है ना। अभी ये बेसिक है, अभी इसमें लेवल क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई, अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में अजय और विजय 2 उम्मीदवार थे। विजय को वैध मतों के 40% मत मिले और वह चुनाव हार गया। तो अजय को प्राप्त मतों की संख्या क्या है, यदि कुल मतदाताओं की संख्या, यदि कुल मतदाताओं की संख्या, ठीक है, यदि कुल मतदाताओं की संख्या 15,000 रही हो और 20% मत अवैध घोषित किए गए हैं, ठीक है। अगर 20% मत अवैध घोषित किए गए हों तो 20% मत क्या हो गए भाई, आपके अवैध घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है, किए गए हों, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से ही बनेगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग करके बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, ठीक है। अभी इसका एडवांस लेवल बाकी है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सजेशन दिया कि सर वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर थोड़ा देखने में जो है टाइम लगता है, आप एक टॉपिक को 2 बार में कर दीजिएगा। तो इस टॉपिक को मैंने 2 बार में रखा हुआ है। पहली बार में बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपकी क्वेश्चंस को लेकर थोड़ी सी समझ बन पाए, दूसरा जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से आपसे सेम रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पर कमेंट भी करिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग मिलते हैं अगले वाले क्लास में। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद।